आज हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स का देखते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है। a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस an x1। यहाँ देखेंगे a1 a2 a3 ये आपका कोई रियल नंबर होगा और n ये जो पावर होता है वेरिएबल का वह पॉजिटिव इंटीजर नंबर या होल नंबर होगा। इसमें क्या आपसे पूछा जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, व्हाट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का क्या वैल्यू जिसमें आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाए, विल बी जीरो, जीरो हो जाए। देखिए लीनियर इक्वेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या 3x प्लस 5 इक्वल्स टू, अब जीरो निकालना है तो जिसका भी जिस एक्सप्रेशन का जीरो निकालना इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो 3x इक्वल्स टू माइनस 5 x इक्वल्स टू 5/3। कुछ नंबर ऑफ जीरोज देख लेते हैं। नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ जीरो होता है नंबर ऑफ डिग्री के इक्वल होता है। जैसे लीनियर है तो डिग्री 1 होता है, नंबर ऑफ जीरो भी 1 होगा। क्वाड्रिक है तो नंबर ऑफ जीरो 2 होगा, क्यूबिक 3 होगा, बाय क्वाड्रिक नंबर ऑफ जीरो 4 होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एक नंबर में। क्या रहता है क्वेश्चन, इफ 3 इज जीरो, जीरो की जगह आपका फैक्टर भी रख सकता है, रूट भी रखता है। रूट ऑफ द पॉलिनोमियल्स 2x² प्लस x प्लस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू फाइंड करना है। विन x प्लस टू 3 बोला है, 3 के बारे में। तो px ये आपका गिवन दिया हुआ है। जब जीरो निकालना है तो क्या रूट दिया हुआ या फैक्टर दिया हुआ या जीरो दिया हुआ, तो जो x का वैल्यू दी है इसके इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो p3 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, 2 इंटू एक्स है तो 3x² प्लस एक्स की जगह 3 प्लस के इक्वल टू जीरो। और इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू -21। अब हम लोग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स देखेंगे। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स में इसका जनरल फॉर्म होता है a² प्लस bx प्लस से। नंबर ऑफ जीरो कितना, डिग्री क्या है 2 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा और 2 जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसमें रिलेशनशिप देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, ये बी क्या हो गया आपका, ये आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया। ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है कांस्टेंट है। तो -b/, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा c/c क्या था कांस्टेंट टर्म, ए क्या था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका रिलेशनशिप होता है। एक क्वेश्चन से समझते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स fx² plus 3x minus 10 and verify the relationship between its zeros and coefficient। तो fx क्या दिया हुआ x² plus 3x minus 10। अब पढ़े थे प्राइम फैक्टर से मेथड से इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में। जैसे प्लस माइनस करने पे 3x आए साइन के साथ, उसको मल्टीप्लाई करते हैं -10 आता है, 10 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 और 5, इसको 2 और 5 में ब्रेक करेंगे। ऐसा कि प्लस करने पे ही और मल्टीप्लाई करने पे -10 आना चाहिए। तो 5/2, तो 5 -2 को यदि ऐड करेंगे तो +3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। तो ये ब्रेक कर दिए। यहाँ से दोनों में कॉमन आया x, तो x + 5 बचा। यहाँ से कॉमन -2 x + 5 बचा। x + 5 कॉमन लिए तो x - 2 बचा। तो इसका जीरो निकालना है तो f(x) = 0 कर देंगे। तो कोई दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो क्या होगा, जैसे a × b = 0। तो इसमें क्या हो गया, या a जीरो हो सकता है या b जीरो हो सकता है। तो ऐसे एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल जाएगा। रिलेशनशिप वेरीफाई करना था। सम ऑफ जीरोज 2 जीरो आए -5 और 2, तो -5 + 2 तो -3 आया। -3 क्या दिया हुआ यहाँ, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x और 1 क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ -5 × 2 -10, तो -10 क्या है कांस्टेंट टर्म और कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स fx 6x² प्लस x - 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब कोई वैल्यू आपको फाइंड करना रहेगा। ये 4 वैल्यू है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसमें हम लोग को इंडिविजुअली वैल्यू नहीं दिया, बट एक रिलेशनशिप पढ़े क्या, ये आपका fx दिया हुआ। यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -1/6 अल्फा इंटू बीटा c/a मतलब -2/6, तो -1/3। अब निकालना क्या था, उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ था, तो ये डिवाइड में है तो रिसिप्रोकल हो जाएगा और ये सॉल्व होकर ये आ जाएगा। दूसरा क्या था एक्सप्रेशन, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, और तो यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल तो अल्फा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा अल्फा अल्फा कैंसिल बीटा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन आप पढ़े होंगे क्या कि अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जब आप यहाँ पढ़े होंगे फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको हम नेक्स्ट में, हम स्लाइड में आपको समझा भी देंगे कैसे आता है इस टाइप का बहुत सारा फार्मूला। तो यहाँ आप सबका वैल्यू मालूम, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दिए और ये रख दिए, और इसको सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या सॉल्व करना है, 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, एलसीएम अल्फा बीटा और बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लिए माइनस, तो अल्फा माइनस बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा तो नहीं मालूम, अल्फा प्लस बीटा मालूम है, तो एक रिलेशनशिप होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है ना। ये आप लर्न कर देख लीजिएगा। और फिर यहाँ हम लोग यहाँ इसका सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का क्या था, -1/6 का होल स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा -1/3। तो ये सॉल्व करने के बाद अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू प्लस माइनस 7/6, 2 वैल्यू आ रहा है, तो एक बार माइनस रख देंगे, एक बार प्लस रखेंगे, तो यहाँ आपका 2 वैल्यू आ जाएगा। थर्ड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, इसको एक्सचेंज प्लस में तो लिख सकते हैं। ये फार्मूला क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो यह सबका वैल्यू आप फाइंड निकला हुआ है, तो यहाँ के पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, के वैल्यू निकालना, मतलब यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। तो सिंपल है, ये आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका 0, तो अल्फा प्लस बीटा पर माइनस बी बाई, तो माइनस फार्मूला से, और यहाँ क्या -2 अपॉन ए का वैल्यू के। अल्फा इंटू बीटा सी बाई पढ़े थे, तो सी का वैल्यू 3k, ए का वैल्यू के, तो के कैंसिल हो जाएगा, तो 2k यहाँ, और यहाँ के का वैल्यू 2/3 आ जाएगा। एक इस टाइप में क्वेश्चन आता है, जो फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स इज ए रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एक आपके पास अल्फा है तो दूसरा 1 बाय अल्फा, इसका रेसिप्रोकल है, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ। तो इसमें हम लोग प्रोडक्ट का यूज करेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 पढ़े सी बाई प्रोडक्ट के अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इक्वल्स टू सी का वैल्यू के और ए का वैल्यू 2, तो 2 रख दिए, और क्या दिया जाएगा, के वैल्यू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्या रहेगा, इफ अल्फा और बीटा जीरोज दिया हुआ। अब यहाँ हम लोग क्या इसके पहले पढ़ रहे थे, आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ था, जीरोज निकाल रहे थे, यहाँ जीरोज दिया हुआ और आपको पॉलिनोमियल्स निकालना होगा। तो पी एक्स इक्वल्स टू होता है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं, सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स सम ऑफ जीरोज इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1/3, मतलब सम मतलब अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो सिंपल एफ एक्स फार्मूला में रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज √2x प्लस 1/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम देखिए, तो ये आपका एक्सप्रेशन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो जीरोज आर, मतलब ये अल्फा का वैल्यू है, ये बीटा का, यहाँ सम नहीं दिया हुआ, बस इंडिविजुअली वैल्यू दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, तो वैल्यू रख देंगे 5 प्लस -3x और इंटू में 5 इंटू -3, तो ये सॉल्व करके ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट टाइप का समझते हैं, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये रूट दिया हुआ अल्फा बीटा, और वाट इक्वेशन हुज रूट्स, आपका रूट्स क्या दिया हुआ, अल्फा का पावर 4 इंटू बीटा प्लस बीटा का पावर 4 प्लस अल्फा। इसमें डिफरेंट भी क्वेश्चन रह सकता है, अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा, अल्फा पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5, अल्फा पावर 3 एंड बीटा का पावर 3। तो कुछ नहीं कहना, पहले इस क्वेश्चन के लिए समझ जाते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ कि एफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा की पढ़े क्या माइनस बी बाई माइनस बी का वैल्यू -2, ए का वैल्यू 1, तो 2 है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई तो 4 और कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वायर 1 है, तो 4/1 इक्वल्स टू 4। ये आपके बस दो रिलेशन, आपको निकालना क्या है, गिवन निकालना एफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसका निकालना है। तो क्या था यह
अल्फा पावर 4 प्लस इंटू बीटा, तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा और बीटा पावर 4 इंटू अल्फा एक्स और ई प्रोडक्ट में। तो देखिए इसका तो वैल्यू नहीं मालूम, अल्फा बीटा के इंडिविजुअल, बस यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, अल्फा बीटा कॉमन आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एक्स और अल्फा इंटू बीटा की पावर 5, यहाँ प्रोडक्ट है, ये आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मालूम है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4x हो गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये वैल्यू नहीं मालूम है, और अल्फा इंटू बीटा 4 दिया तो 4 का पावर ये आ गया, बट हम लोग को ये निकालना था, इसके लिए समझ जाते हैं। इसके पहले पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा 2 था तो 2 का पावर 3 8 हो गया, अल्फा प्लस ये वैल्यू निकालना है 3 2 और अल्फा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आए, अब यहाँ पुट कर देंगे तो ये आपका एक्सप्रेशन आंसर हो गया। मतलब आपको देखना है कि जो जीरोज है, जो आपका रूट है वो क्या है ना, तो सम ऑफ एक बार जीरो करेंगे प्रोडक्ट, और उसी में हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो इससे रिलेटेड जो फार्मूला है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इस फार्मूला को हम लोग समझते हैं, हम सिंपल में पढ़ कहेंगे अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए टर्म इधर आएगा 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे आप एक्सप्रेशन देखिए, इससे क्या हम लोग 10 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 7 + 3, क्या 10 को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग 12 - 2 कर सकते हैं, सेम ही है, बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, और यहाँ से वही टर्म को माइनस करते तो ये कट जाएगा तो ये टर्म बचेगा, तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसी में सेम देखें अल्फा पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे एक ये रिलेशन होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट हमको माइनस 2ab चाहिए, लेफ्ट में माइनस 2ab तो -4 करेंगे तो बचेगा क्या फिर आपके पास, इसको सॉल्व करने पास -2ab, तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ऐसे देख लेते पावर 5 पूछेगा तो ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5, हम लोग डायरेक्ट 5 नहीं निकाल सकते हैं, 3 और 2 निकालना तो सीख गए, तो ए की पावर 3 प्लस बी का पावर 3 और इनटू में ए का पावर 2 प्लस बी का पावर 2, और जो एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसको माइनस कर देंगे, एक्स्ट्रा क्या बच रहा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे करेंगे तो ये आया, इससे करेंगे ये आया, ये दोनों का तो वैल्यू ही है, ये दोनों एक्स्ट्रा आ रहा है तो इस चीज़ को माइनस कर देंगे, कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बच रहा है ए प्लस बी, तो इस टर्म को क्या कर दिए माइनस कर दिए, ठीक है। और इसी रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।